वेलकम फ्रेंड्स टू रेन हेल्थ केयर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या पेन किलर को लेकर। तो ये जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इसका नाम में ही इसका काम छुपा है। मतलब ये आपका जो इन्फ्लामेशन है उसको ठीक करता है। तो ये जो नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है, इसका अगर यूजेस के बारे में बात करें तो इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहली बात तो है, अगर किसी पेशेंट का किसी तरह का कोई पेन है, जैसे कि जॉइंट पेन हो गया, मसल पेन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, आर्थराइटिस के वजह से पेन हो गया, एंड जो फीमेल पर्सन है उसका मेंस्ट्रुअल पेन हो गया, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है, अगर किसी का ट्रॉमा हुआ है, उसके वजह से सूजन आ गया है, स्वेलिंग रेडनेस हो गया, तब हम लोग नॉन स्टेरॉइडल ड्रग यूज करते हैं। देन किसी पेशेंट का अगर स्पॉन्डलाइसिस है, वो सर्वाइकल स्पॉन्डलाइसिस हो सकता है, लंबार स्पॉन्डलाइसिस हो सकता है, तो उसमें हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद दांत में अगर किसी का पेन हो गया तो उसमें भी हम लोग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज करते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का क्या कुछ एग्जाम्पल है, तो जो नॉन स्टेरॉइडल ड्रग रहता है उसमें रहता है पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन एसआर, मेलोक्सिकैम, टेनोक्सिकैम, एटेरोकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब, सेलेकॉक्सिब, कीटोरोलैक, इटोडेलैक, कीटोप्रोफेन। कीटोप्रोफेन मसल पेन में यूज होता है। उसके बाद आता है फ्लारबिप्रोफेन, जो कि आंखों में यूज होता है आई ड्रॉप के रूप में। मेफेनेमिक एसिड, निमेसुलाइड, जो कि लास्ट चॉइस रहता है, इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। नेपाफिनेक, जो कि आई ड्रॉप के रूप में मार्केट में अवेलेबल है, एंड आई ड्रॉप के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं सर्जरी के बाद, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद, कैटरेक्ट सर्जरी या रेटिनल सर्जरी के बाद हम लोग नेपाफिनेक को यूज़ करते हैं। देन लास्ट आता है इंडोमिथासिन। यही है नॉन स्टेरॉइडल ड्रग का एग्जाम्पल। अब ये देखिए कि नॉन स्टेरॉइडल ड्रग, इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो अगर किसी ने लॉन्ग टाइम से कोई नॉन स्टेरॉइडल ड्रग लिया है या किसी ने खुद से लिया है, उसके वजह से ओवरडोज हो गया, तो उसको क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि स्किन में रैशेस हो सकता है, गैसेस, एसिडिटी, एब्डोमिनल पेन, हार्ट बर्न, ये सब हो सकता है। किसी का कॉन्स्टिपेशन होता है, नोसिया, वॉमिटिंग, ये सब भी हो सकता है। एंड किसी किसी पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है। अब देखिए जो नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है, इसका वार्निंग साइन क्या है, मतलब इसको हम लोग कहाँ पे एकदम ही यूज नहीं कर सकते। जैसे कि किसी पेशेंट का अगर लीवर में किसी तरह का कोई दिक्कत है तो उसको हम लोग नहीं दे सकते। किडनी में अगर किसी का प्रॉब्लम है, अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, तो उसको हम लोग सोच समझ के ड्रग देना चाहिए। एंड जो पेशेंट लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों को पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पेन किलर ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हार्ट का पेशेंट हो, आप कोई डाइक्लोफेनाक कॉम्पोजिशन का कोई पेन किलर ले लिया, तो उसके वजह से आपका हार्ट का प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई पेशेंट खुद से पेन किलर ले रही हो या ले रहे हो, तो उसको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, या आप हम लोगों के साथ भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो। ओके, किसी पेशेंट का पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है, तो उसको भी हम लोग एनाल्जेसिक या जो पेन किलर है उसको नहीं दे सकते। किसी पेशेंट का कोई कॉम्पोजिशन से एलर्जी है, तो उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को पेशेंट को नहीं दे सकते पेन किलर के रूप में। ओके, तो यही था नॉन स्टेरॉइडल ड्रग के बारे में कि नॉन स्टेरॉइडल ड्रग क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसको हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते, एंड उसका वार्निंग साइन क्या कुछ है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग कैसे चॉइस करें। ओके, थैंक यू।